खुदा यीशु मसीह के कादर नाम आप सबको सलाम। मेरा नाम जो है आशर है। मैं एक बाइबल टीचर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम लोग इस किताब में से मुताला कर रहे हैं, टर्निंग योर हार्ट टुवर्ड्स गॉड। और इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि मुबारकबादियों का मतलब क्या है। आज हम लोग चौथी मुबारकबादी पर बात करना चाहते हैं। मत्ती 5वां बाब उसकी 6ठी आयत, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, जो आसूदा होंगे, वो आसूदा होंगे। अब बात ये की जाती है कि रास्तबाजी का मतलब है क्या। क्यों कि लोग सोचते हैं कि राजबाजी का मतलब है कि एक बंदा अच्छा है, ठीक है, दुरुस्त है, खुदा उससे खुश है और वो खुदा की मर्जी पर चल रहा है, खुदा के अहकामात मान रहा है, जो कि ठीक है, इट इज फाइन इन अ वे। लेकिन यहाँ पर लोग इसकी डॉक्ट्रिन को या इसकी तालीम को दुरुस्त तौर से समझ नहीं पाते हैं। कैसे दुरुस्त तौर से समझ नहीं पाते? प्रॉब्लम उनके साथ ये होती है, वो कहते हैं कि हम अपनी क्रिश्चियनिटी में सीरियस तब होंगे, या हम लोग चर्च में सीरियस तब होंगे जब हम रास्तबाज हो जाएंगे। तो हम लोग फिर क्रिश्चियनिटी के साथ खेलेंगे नहीं, हम लोग खुदा के साथ मजाक नहीं करेंगे। अम, अच्छी थॉट है, बट गलत थॉट है। वो क्यों? क्योंकि आप खुद से रास्तबाज नहीं हो सकते। यहाँ पर ये मुबारकबादी में यही बात बताई जा रही है। आगे मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको समझ आएंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। रास्तबाजी का मतलब क्या है? रास्तबाजी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक शख्स खुदा के साथ रास्त है। खुदा के साथ रास्त होने का क्या मतलब है? यानी कि वो खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में है, उसका और खुदा का ताल्लुक दुरुस्त है और वो खुदा के अहकामात पर अमल कर रहा है। लेकिन इस मुबारकबादी में एक बात की जाती है। बात ये की जाती है कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। अब भूखे और प्यासे होने का क्या मतलब है? ये आपकी जिस्मानी जरूरियात है। सो वो और भूख जब आपको लगती है तो आपको तलब रखती है, सो जब आपको खाना चाहिए होता है, आपको भूख लगती है, तलब एक तरह की, मुझे कुछ खाने को चाहिए। प्यास लगती है, पानी की तलब लगती है आपको। या जैसे कि आजकल अगर गर्मियां चल रही हैं तो आप चाहते हैं कि कोई शरबत वगैरह पिया जाए, नींबू पानी या नॉरस या समथिंग। सो इस तरह की कोई मीठी चीज हो, क्योंकि सिर्फ पानी पी पी के मुंह का टेस्ट थोड़ा फीका हो जाता है, तो तब वो तलब लगती है कुछ मीठा पिया जाए या कुछ नमकीन या इस तरह से। तो ये तलब, ये जिस्मानी बुनियादी है। अल्टीमेटली आपका आपका जिस्म क्या चाह रहा होता है? वो खुराक चाह रहा होता है, या वो कोई लिक्विड चाह रहा होता है, किसी भी सूरत में, कि आपकी जो ये बुनियादी जरूरत है ये पूरी हो। इसी तरह से रास्तबाजी के भूखे और प्यासे, वो कहते हैं भी हमारी बुनियादी जरूरत है। रास्तबाजी हमने वैसी करनी है जैसे कि हम खाना खाते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पाती। और फिर खुदा उन्हें आसूदा करने आता है। सो वो लोग जो ये कहते हैं कि हम लोग पहले रास्तबाज हो जाएं फिर हम अपनी क्रिश्चियनिटी में सीरियस हो जाएंगे, आप रास्तबाज नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप रास्तबाज हो जाते खुद से, तो यीशु मसीह को आपके लिए नहीं आना पड़ता। लेकिन यीशु मसीह आपके लिए आया, उसने अपनी जान दी। इसका मतलब ये है कि अब उसने आपके लिए राह तैयार कर दी है ताकि आप रास्तबाज हो सके। और यही कोर थॉट है आज की इस वीडियो का। आप खुद से रास्तबाज नहीं हो सकते, इसलिए आप सोचते हैं पहले मैं रास्तबाज हो जाऊं फिर खुदा के पास जाऊंगा। दिस इज इम्पॉसिबल। आप खुद से रास्तबाज नहीं हो सकते। हाँ, आप खुदा के पास आ जाएं तो खुदा आपको रास्तबाज कर देगा। बात समझे आप खुद से रास्तबाज और पाक नहीं हो सकते, लेकिन आप पहले खुदा। सो रास्तबाजी और पाकीज़गी खुदा से पहले आपके पास नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि रास्तबाजी और पाकीज़गी का मनबा खुदा है। अब खुदा के पास आएंगे तो आपके अंदर से रास्तबाजी जारी होगी, आपके अंदर से पाकीज़गी जारी होगी। अगर आप खुदा के पास नहीं आएंगे तो आप अपनी नारास्ती और नापाकीज़गी में ही रहेंगे। ये एक और थॉट है। तो अगर आप ये सोचते हैं बहुत से लोगों की तरह कि हम लोग पहले रास्त हो जाए फिर खुदा के पास आएंगे, आप खुदा के पास आए बगैर रास्त हो ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह कभी भी दुनिया में नहीं आता। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? मुजस्सम खुदा है। और खुदा ने देख लिया कि इंसान तो गुनाहगार है, वो खुद से तो मेरे पास आ नहीं सकता, मैं इंसान के पास चला जाता हूं। तो आप तो खुदा के पास कभी भी नहीं आ सकते। लेकिन खुदा आपके पास आ गया। आप खुदा के आपके पास जब आ गया तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप जाएं खुदा के पास। उसकी तो खुली दावत दी हुई है। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 7वां बाब उसकी 37 और 38 आयत, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। ना सिर्फ आप रास्तबाज होंगे, बल्कि आप रास्तबाजी का मनबा बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिल में मसीह है
और फिर आप मसीह दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, आप मसीह की तालीम दूसरों को भी देंगे, तो उनको भी ये पानी, ये खुराक मिलेगी, वो भी रास्तबाज हो जाएंगे। तो ना सिर्फ आप रास्तबाज हो जाएंगे, बल्कि आप रास्तबाजी बांटने वाले हो जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है? यीशु मसीह के पास आओ। जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इससे पहले वाले बाब में यीशु मसीह ने बोला जिंदगी की रोटी मैं हूं। तो जो रास्तबाजी का भूख है, यीशु मसीह के पास आए, जो जिंदगी की रोटी है। अगर कोई रास्तबाजी का प्यासा है तो यीशु मसीह के पास आए, वो जिंदगी का पानी है। वो आपको पीने को देगा, वो आपको खाने को देगा, और यहाँ से आपकी सारी जरूरियात पूरी हो जाएंगी। और इंसान की जो रास्तबाजी है वो खुदा के वसीला से ही पूरी होती है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। अगेन इस मुबारकबादी का जो कनेक्शन है वो बाकी तमाम पहली मुबारकबादियों के साथ मिल रहा है। पहली मुबारकबादी मुबारक है वो जो दिल के करीब है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे अंदर कोई रास्तबाजी नहीं है, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। तो आप दिल की गरीब हैं, आप कहते हैं कि ठीक है मैं अच्छा नहीं हूँ, खुदावन मुझे अपने नौकर के तौर पे रख ले। खुदा आपको अपने फर्जंद के तौर पे बुला लेता है। फिर आप गमगीन हैं अपने गम पे, अपने गुनाह पर आप गमगीन है, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके अंदर अच्छाई बसी भी नहीं है। आप हलीम हैं, अपने बारे में दुरुस्त रवैया रखते हैं, और दुरुस्त रवैया रखते हुए फिर आपको इस बात का एहसास होता है कि मैं तो रास्तबाजी पूरी कर नहीं सकता, लेकिन मुझे जरूरत है कि मैं करूं, तो मैं करूं क्या? आप यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, और यीशु मसीह आपको पूरा पूरा आसूदा करता है, ऐसा कि आप दूसरों को आसूदा करने वाले बन जाते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यीशु मसीह ने बोला तुम मेरी रास्तबाजी पूरी करो, क्योंकि अक्सर औकात हम लोग सोचते होते हैं पहले ये कर ले, पहले वो कर ले। नो 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 नो, सबसे पहले आपको खुदा की रास्तबाजी पूरी करनी है। जैसा कि मत्ती 6 में आया है 31 से 33 तक आप देखेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है तुम ये ना फिक्र करो कि खाएंगे क्या, तुम ये ना फिक्र करो पिएंगे क्या, तुम ये ना फिक्र करो पहनेंगे क्या, बल्कि पहले खुदा की रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो, बाकी चीजें तमाम की तमाम तुमको मिल जाएंगी। तो आप पहले खुदा की रास्तबाजी की भूख और प्यास अपने अंदर रखें, आपकी जिस्मानी भूख और प्यास भी आसूदा कर दी जाएगी। पहले खुदा की तरजीह है, पहले आप खुदा को नंबर दें। फिर ज़बूरों में लिखा हुआ है, ज़बूर 119, वो पूरा का पूरा खुदा के कलाम के बारे में है। उसकी मैं 40वीं आयत पढ़ूंगा। वहां पे लिखा हुआ है, देख मैं तेरे कवानीन का मुश्ताक रहा हूँ, मुझे अपनी सदाकत से जिंदा कर। यहाँ पर ये बंदा मुश्ताक है खुदा के कलाम का, और वो खुदा के कलाम को पूरा करने का मुश्ताक है। वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं तेरे कलाम को पूरा करूं। आगे फिर खुदा की जिम्मेदारी है। खुदा क्या कह रहा है? खुदा को वो क्या कह रहा है? मुझे अपनी सदाकत से जिंदा कर, क्योंकि रास्तबाजी सदाकत एक ही बात है। रास्तबाजी खुदा से निकलती है, तो वो खुदा को कह रहे खुदा अपनी रास्तबाजी से मुझे जिंदा कर, ताकि मैं तेरी रास्तबाजी में चलूं। कि हमें बोला गया है कि हम खुदा की रास्तबाजी में चलें। यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि ये हमने बोलना है कि खुदा अपनी रास्तबाजी में मुझे चलना सिखा। फिर 123वीं आयत में लिखा हुआ है, ज़बूर 119 उसकी 123वीं आयत, तेरी निजात और तेरी सदाकत के कलाम के इंतजार में मेरी आंखें रह गई। तो ज़बूर नवीस ये जानते हैं कि मेरे अंदर रास्तबाजी नहीं है। वो एक बात जानता है कि रास्तबाजी क्या है, खुदा के कलाम को पूरा करना, और खुदा के कलाम को पूरा करने की ताकत कौन देता है? खुदा ही देता है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, इसीलिए हमें रूल कुद्स दिया गया। जब आप रूल कुद्स के बातों को देखते हैं यिर्मयाह के अंदर, हिजकिय्याह के अंदर, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? मैं अपना रूह तुम्हारे अंदर डालूंगा ताकि तुम मेरे आइन पर चलो। आप खुदा के पास आएंगे, अपने गुनाह से तौबा करेंगे, तो ही खुदा का रूह आपके अंदर आएगा ना। ये ना सोचिए कि आप अपने गुनाह को दूर करेंगे फिर खुदा का रूह। अगर आप अपने अंदर से अपने गुनाहों को दूर कर सकते तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह आया, उसे सलीब पर अपनी जान दी, ताकि आपके अंदर से आपके गुनाहों को निकाल दे। और जब आप उस पर ईमान ले आते हैं, वो आपके अंदर के गुनाह को निकाल देता है, और फिर उसकी जगह बनती है बराए मेहरबानी। ये बात समझ जाएं कि आप अपने अंदर से अपनी ताकत से अपने गुनाह को नहीं निकाल सकते। ये भूख और प्यास अगर आपके अंदर है, आप अपने आप को आसूदा नहीं कर सकते। आप अपनी इस भूख को, अपनी इस प्यास को नहीं बुझा सकते। आप खुदा के पास आए, वादा है तुम आसूदा किए जाओगे। अगर इस कलाम से आपको बरकत मिली है तो जरूर लाइक कीजिएगा। कोई सवाल है, कोई कुछ भी बात है, कमेंट कीजिएगा। और भी बहुत सारी ये बातें करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को मैं 10 मिनट के अंदर अंदर रखूं। जैसे कि आप जानते हैं जो मामूल है, अगर आप दूसरों को भी ये बातें बताना चाहते हैं, बराए मेहरबानी शेयर इट विद एवरीवन। यूट्यूब पर
भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो आप यूट्यूब से शेयर कर सकते हैं, शेयर इन वट एवर वे यू कैन। और बाकी अगर आप चाहते हैं किस तरह की वीडियोस आप देखते रहे, तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो दीजिएगा, ताकि आप आगे आने वाली बरकत को मिस ना कर सके। और अगर कोई टॉपिक्स है, कोई सवाल है, लेट मी नो, मैं तमाम के जवाब देने का तैयार हूँ। इट विल बी माई प्लेजर, इट विल बी माई ग्रेट प्लेजर। तब तक के लिए, जब तक हम अगली बार नहीं मिलते, खुदा हम सबको बहुत बरकत दे और अगली बार मुलाकात होगी। खुदा यीशु मसीह के कादर नाम में आप सबको सलाम, आमीन।